बिहार विधानसभा चुनाव और कटिहार का जो सीट सदर है वो हॉट बना हुआ है, चुनावी दंगल यूं कह सकते हैं आप इसे। नमस्कार, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं केटीएन न्यूज बिहार। हमारे स्टूडियो में आज जो है प्रत्याशी एआईएम कैंडिडेट हैं जो सदर विधानसभा कटिहार से चुनावी मैदान में हम बहुत सारी बातों को लेकर से सीधा मुखातिब होते हैं। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और आप भी खैरियत से होंगे। और आपके द्वारा जो हमारे दर्शक केटीएन न्यूज़ के जो दर्शक हैं वो भी खैरियत से ही होंगे। अल्लाह उसके तमाम चीज़ों की हिफाजत करे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मेरी पार्टी AIMIM इनकलाब पार्टी है। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मजलिसे इनकलाब मिल्लत। मैं AIMIM इनकलाब पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। उसी को बी टीम कहता है कुछ लोग, काहे बी टीम सी टीम कहने वालों का उसके जबान पे मेरा जबान नहीं है। कहने वालों का जो भी मनसा हो। हमारे बैरिस्टर ने हाँ इंडिया गठबंधन के लोगों को अपने पार्टी में शामिल होने की दावत दी कि हमें भी अपने गठबंधन में शामिल करो। क्या वजह था कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब के इस कॉल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? क्या हमारा मनसा सेकुलर है, हमारी पार्टी सेकुलर है, असदुद्दीन ओवैसी साहब सेकुलर हैं, मगर कुछ राजनीतिक बदमिजाज लोगों की ये चर्चाएं माहौल को एक नया दिशा नया रूप देना चाहती है, इसलिए वो बी टीम कह करके पुकारती है। कटिहार सदर ही चुने आप लड़ने के लिए, आखिर क्या मनसा, कब से राजनीति कर रहे हैं, क्या मनसा क्या है आपका कटिहार में? राजनीति की बात करते हैं, मैं 1990 से राजनीति करता हूँ। 1990 में जनता दल में था, फिर राष्ट्रीय जनता दल बनी राम प्रकाश महतो के साथ हम लोगों की। उससे पहले भी हमारी राजनीतिक जीवन थी तारिक अनवर के साथ। 85 से हमारा राजनीतिक जीवन शुरुआत है। 1990 से सक्रियता रही। और आंदोलन की बात अगर करते हैं तो पता कीजिएगा जूट मिल का आंदोलन हुआ था जी। उस जूट मिल आंदोलन में 19 आदमी ने गिरफ्तारी दी थी और 19 आदमी की गिरफ्तारी में सबसे कम उम्र का लड़का अहमद रजा गुड्डू था। कौन साल के बात है ये? ये वर्ष 93-94 की बात, ठीक है। और फिर सरकार और रेल प्रशासन में कुछ क्षति हुई थी, उन लोगों के बीच फिर आपसी कंप्रोमाइज हुआ, फिर हम लोग दूसरे दिन जेल से निकले। कटिहार में आप लगातार देखा जा रहा है डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या कुछ बातें को आखिर बता रहे हैं लोगों के बीच, और किन मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आप मुद्दा क्या है आपका इस बार? सबसे पहले मुद्दा तो सभी लोगों के पास है, मुद्दा आम जनता की है। और सबसे पहले इस कटिहार जिला में जो नफ़रत की बीज वो डाला है इन सियासी पार्टियों ने, मेरा पहला मुद्दा है कि हम लोग अगर क़यादत में आए तो सबसे पहले जो हमारी आपसी भाईचारा जो मनभेद मतभेद में बदला हुआ है उसको ख़त्म करना है। और बरसों से जो हमारी एक पहचान कोसी कमिश्नरी का गंगा ज़मीनी तहज़ीब जो रहा है उसको कायम। आप अगर मीडिया में हैं तो आपको पता होगा कि हर वो त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों का हो या मुसलमान भाइयों का हो, कहीं ना कहीं संकीर्ण विचारधाराओं के लोगों के बीच एक ऐसा माहौल बना करके हम लोग इस त्यौहार और पर्व को मनाते हैं जो खौफ में इस पर्व को मनाया जाता है। ये क्या है? किसने कहा खौफ में पर्व मनाते हैं? मैं बताता हूँ। आपसी भाईचारा जो हमारे बीच एक खाई खोदी गई है उसको पाटने का काम करेंगे। सबसे पहला मुद्दा ये है। बाकी तो तमाम लोग हवाई बातें करते हैं
सड़क बनाएंगे, नाला बनाएंगे, रोड बनाएंगे, शिक्षा बनाएंगे, तमाम चीज़ों पर अगर आप पैनी नज़र रखेंगे तो काम तो कुछ ना कुछ होता ही रहा है सरकारों में, मगर जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर किसी का नज़र नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अगर इक़्तिदार में आए, क़यादत ने हमको मौका दिया, यहाँ कटिहार की जनता ने अगर हमको मौका दिया, अगर हम कामयाब हुए तो कटिहार का नक्शा 50 साल पहले जो हमारे बीच आपसी मिल्लत भाईचारा का जो एक नज़ारा था वो नज़ारा देखने को मिलेगा। ओवैसी की पार्टी जो AIM है उसको जो है लोग एक सुन लिया, सवाल पहले सुन लिया जाए। मेरा सवाल है ओवैसी की जो पार्टी AIM उसको लोग मुस्लिम की पार्टी क्यों कहते हैं? गलत है। अगर आदमी का नज़रिया अलग अलग चश्मे से देखने का होता है, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा मजलूमों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का साथ देने का और उन सब तमाम लोगों को एक साथ मिल कर के चलने का बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों की बात करते हैं। पार्टी के जो प्रमुख होते हैं, हमने कई पार्टी के प्रमुखों को देखा है कि कोई भी मजहब की हो, टोपी हो या टीका हो, उस तब सभी चीज़ें लगाते हैं या पहनते हैं। और वैसे कि आखिर टीका क्यों नहीं लगाते हैं? कहीं मंदिर आज तक हमने नहीं देखा है कि वो कभी मंदिर गए हों। जैसे आप नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, वो हर मज़ार, मस्जिद, मंदिर जाते हैं अब, लेकिन ओवैसी को हमने कभी नहीं देखा कि वो टीका लगा के लोगों से के बीच मिले हों वो किसी से। मुसलमान हैं, हदीस व कुरान के दायरे में जीना चाहते हैं या जीते हैं, तो हमें ये इजाज़त नहीं है कि मंदिरों में जाके घंटी बजाना है। हम तमाम धर्मों के आस्था को मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, मगर मेरी अकायद, मेरे जो हदीस व कुरान के दायरे में चलने का जो हिदायत है उससे अलग हट करके हम कोई काम नहीं। टीका लगाना गलत है? एकदम गलत है। उनके लिए सही है जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, उनके लिए सही है। जिसके लिए जो सही है वो करे। मेरे लिए टोपी लगाना सही है, हम टोपी लगाते हैं। लालू यादव भी टोपी लगा लेते हैं। अरे वो सब दिखावा है। नीतीश कुमार भी टोपी। अरे वो सब दिखावा है, वो तमाम दिखावा हिंदू मुस्लिम को गुमराह करने का है, खास करके मुसलमानों को गुमराह करके उनको बरगलाने का काम करती है। अगर टोपी लगाने की बात है तो वो तमाम वर्ष टोपी लगा करके तमाम मंचों को साझा करे। वो बस बकरीद में, रोज़ा में इफ्तार का दावत दे करके तमाम जो भी सेकुलर चेहरा बनते हैं ना, वो तमाम लोग केवल रोज़ा और बकरीद में ही टोपी लगाते हैं, या फिर मुसलमानों के ऑर्गेनाइज्ड कुछ तथाकथित ऑर्गेनाइज्ड, खुद से ऑर्गेनाइज्ड किए हुए लोगों को का एक सेमिनार करके उसमें मुसलमानों की भीड़ दिखा करके, जो बिके हुए मुसलमान हैं उसकी भीड़ दिखा करके और तमाम मुसलमानों के सर पे टोपी पहना करके ये फोकस करता है कि मुसलमान हमारे साथ है, और खुद भी टोपी पहन करके मुसलमानों की सरबराही करना चाहता है। बड़ी मात्रा में अल्पसंख्यक वोट पड़ते हैं जब नीतीश कुमार को। निश्चित रूप से पड़ता था। मैं भी कहता हूँ, मैं भी पिछले दिनों मैंने आपको राजनीतिक सफ़र नहीं बताया, जनता दल में भी थे, राष्ट्रीय जनता दल में भी थे, लोक जनशक्ति पार्टी में भी। पार्टी चेंज किया आपने? कांग्रेस में, जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस में भी था। और वही नहीं, एनसीपी में भी राम प्रकाश मधु जब चले गए थे तो हम लोगों को एनसीपी में जाना पड़ा था। वही नहीं, जदयू में भी जब चले गए, समता में भी रहा हूँ। उस समय जब नीतीश कुमार कारगिल की जब युद्ध हो रही थी और उस समय जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री हुआ करते थे, हम लोगों ने वो मधुबन, गिरिडीह में उनसे राम प्रकाश महतो के लिए टिकट लेने के लिए गया था। वही नहीं, जब समता पार्टी टूटी तो हम लोग जदयू भी ग्रहण किए। और पिछले पार्टी क्यों बदलते हैं? आगे जदयू में गया, आरजेडी में गया, सभी भाजपा में शामिल, बीजेपी में शामिल क्यों नहीं हो गए? तब आप जब इतनी पार्टी चेंज किए हैं आप, तो बीजेपी में शामिल क्यों नहीं हो गए आप? बीजेपी अगर मुसलमानों को तरजीह देती। शाहनवाज हुसैन कैसे हैं? अरे वो शाहनवाज हुसैन जो हैं, उनका चेहरा जरा आप विस्तार से देखिएगा तो शाहनवाज हुसैन का चेहरा पता चलेगा कि वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं है। मुसलमान मतलब बीजेपी में जो मुस्लिम शामिल हो गए वो मुसलमान नहीं है? नहीं है आपके लिए बिल्कुल।
वो मुसलमान नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे कम्युनिटी में भी जो टोपी लगा ले वो अपने आप को मुसलमान साबित कर देगा। टोपी लगाने से मुसलमान साबित नहीं होता है। मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, सही ईमान। पप्पू यादव खुले मंच पे सभी को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, सभी को बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम का भी कुछ मतलब होता है। आप आमिर खान साहब, आप मुसलमान हैं, इसका मतलब आप मुसलमान का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अस्सलाम हमें ये बता, एक बताइए, आदाब प्रणाम सलाम, ठीक है, जो होते हैं पप्पू यादव जी, आप मानते हैं वो हिंदू हैं, आप भी जान रहे बात को, आखिर वो खुले मंच में संबोधन के दौरान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों, तो क्या हो गया? वो मुस्लिम बन गए? नहीं हो गया। मुसलमान और अस्सलाम वालेकुम का डिफिनेशन बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम क्या है, प्रणाम क्या है, आदाब क्या है, अगर आपने नहीं सीखा है, नहीं समझा है तो मैं बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फिर उधर से जो जवाब होती है वालेकुम अस्सलाम, आपको भी अल्लाह सलामत रखे। ये प्रे है, ये प्रे है एक दूसरे के लिए, ना कि मुसलमान होने का कोई इंडिकेशन है। प्रणाम का मतलब हम कल जोड़ के आपको नमन करते हैं। आप ईश्वर की कृपा से आप सदैव सुखी रहें, उन्नत रहें, ये उसका उद्देश्य होता है, ना कि अस्सलाम वालेकुम का मतलब कोई मुसलमान हो जाता है। अरे आपने कलमा तैयबा हमने कई लोगों से सुना है कि जो कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, कई लोगों जब जो पढ़ते हैं उसका जो इस तरह हो जाता है। नहीं पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं क्या पप्पू यादव जी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, पढ़े हैं क्या? पहले संविधान या पहले धर्म? पहले संविधान या पहले धर्म? आपके आंख में दो चश्मा है ना, अगर दोनों में पावर लगा हुआ है तो दोनों ही हमारे लिए जरूरत है। धर्म भी हमारा ही उतना ही जरूरत है, संविधान ही उतना जरूरत है। हम एक पैर पे नहीं कितना दूर चल सकते हैं, अगर जब तक दोनों पैर मेरा सलामत ना हो तो हम चल नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे लिए संविधान ही उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण सभी व्यक्तियों के लिए धर्म है। एक अंतिम सवाल है कि क्या अब मैदान में तो आ गए हैं, लोगों से अपील क्या करेंगे आप? हम लोगों से अपील करेंगे, जितना भी जाकरी माल है ये तमाम लोगों को जनता ने देखी है। ये जो यहाँ का गणित, राष्ट्रीय जनता दल का, भाजपा का टिकट का जो गणित बना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। इन तमाम उन लीडरों को, सेकुलर लीडरों के खात्मा करने के लिए ये पैसा दे करके टिकट लाया गया है, जिससे कि तो है कि ओवैसियों के पास ढेर पैसा है, तो क्या दिक्कत है? पैसा किसके पास नहीं है? वो पैसा अरे पैसा किसके पास नहीं है? पैसा तो होना ही चाहिए, मगर गलत तरीके का पैसा नहीं हो। जिसके पास पैसा है उसका वो रिटर्न भर रहा होगा, उसका सरकारी कहीं ना कहीं लेखा जोखा होगा। सरकार आंख बंद करके पड़ी हुई है क्या? सरकार अगर पैसा गलत तरीके से किसी ने अर्जन करके रखा है तो उसको छापामारी करे, उसके पीछे ईडी लगाए, यही तो होता है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अहमद रजा जी, मैदान कटिहार सदर में है। बहरहाल यह तो आने वाला वक्त बताएगा कटिहार से अगला विधायक कौन होता है। कटिहार से शंकर के साथ आमिर खान की रिपोर्ट।